रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा संख्या 49 से आरंभ करते हैं, जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुरु मुनि विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से वरदान मांगते हैं और कहते हैं, नाथ एक वर मांगम, राम कृपा कर देहु सिया राम। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटै जनिने सिया राम। और वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, हे नाथ, हे प्रभु श्री राम जी, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ, कृपा करके मुझे दे दीजिए। प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी ना घटे, कभी कम ना हो, निरंतर बढ़ता ही रहे। अस कहे मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन यति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। अस कही मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर रघुनंदन प्रभु श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदनंतर सेवकों को सुख देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने केसरी नंदन पवन कुमार श्री हनुमान जी तथा श्री भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुनि कृपालपुर बाहिर गए, रथ गज तुरत मंगावत भय। देखे कृपा कर सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन तेहि चाहे। पुनि कृपालपुर बाहिर गए, रथ गज तुरत मंगावत भय। देख कृपा कर सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन तेहि चाहे। और फिर कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु श्री राम जी ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां शीतल अमराई। भरत दीन निज वसन डसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां शीतल अमराई। भरत दीन निज वसन डसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथी, घोड़े और बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां पर शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहां श्री भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी उस पर बैठ गए
और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां शीतल अमुराई। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथी घोड़े और बांटने में जो श्रम का अनुभव किया, उस श्रम को मिटाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां गए जहां पर आमों का बगीचा था। वहां श्री भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया और प्रभु श्री रामचंद्र जी उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बबुस लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नौ को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति से बुकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति से बकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय आम के बगीचे में प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सभी भाई सेवा कर रहे हैं और स्वयं अंजनी पुत्र केसरी नंदन पवन कुमार श्री हनुमान जी पंखा झल रहे हैं। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे गिरजे, पवन पुत्र केसरी नंदन हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़ भागी है और ना कोई प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी ही है। जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। तहि अवसर मुनि नारद, आए कर तल बीन सियरम। गावन लगे राम कल, कीरति सदा नवीन सियरम। तहि अवसर मुनि नारद, आए कर तल बीन सियरम। गावन लगे राम कल, कीरति सदा नवीन सियरम। उसी समय उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए आए। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति का गुणगान करने लगे। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकनि सोच विमोचन। नील ताम रस श्याम काम यरी, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकनि सोच विमोचन। नील ताम रस श्याम काम यरी, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। नारद मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी की नित्य नई कीर्ति का गुणगान करने लगे और देखने लगे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले, हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं और कामदेव के शत्रु महादेव भगवान शंकर जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। तहि अवसर नारद मुनि, आए कर तल बीन सियरम। गावन लगे राम कल, कीरति सदा नवीन सियरम। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए आए। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति का गुणगान करने लगे। मावलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकनि सोच विमोचन। नील ताम रस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। नारद जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर कहने लगे, मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकनि सोच विमोचन।
नील ताम्रस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन प्रभु श्री राम जी, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। नारद जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव भगवान शंकर जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धान बरुत बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अगगंजन भूसुर शशि नभ वृंद बलाहक असरण शरण दीन जनु गाहक। जातु दान बरुत बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अघगंजन भूसुर शशि नभ वृंद बलाहक असरण शरण दीन जनु गाहक। नारद मुनि प्रभु श्री राम जी की ओर अपेक्षा की दृष्टि से कहते हैं, आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले हैं और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीनों जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। हे प्रभु श्री राम जी, भुज बल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराध बध पंडित राव नारी सुख रूप भूप वर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। नारद मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, भुज बल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराध बध पंडित राव नारी सुख रूप भूप वर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। आपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खर दूषण और विराध राक्षस के वध करने में कुशल हैं, रावण के शत्रु हैं, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ हैं और महाराज दशरथ जी के कुल रूपी कुमुदनी के लिए चंद्रमा प्रभु श्री रामचंद्र जी आप ही हैं। आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन। नारद मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी से निवेदन करते हैं और कहते हैं, सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों में, वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे निरंतर गाते रहते हैं। आप करुणा करने वाले हैं और झूठे मत का नाश करने वाले हैं। हे रघुनंदन, आप सब प्रकार से कुशल निपुण हैं और श्री अयोध्या जी के भूषण और ताज हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। हे रघुनंदन, हे रघुराई, आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास जी के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका नाम हे रघुनंदन कलयुग के पापों को मत डालने वाला है और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास जी के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद वरण राम गुण ग्राम सियरम शोभा सिंधु हृदय धरे गए जहां विधिवाम सियरम। प्रेम सहित मुनि नारद
वरणी राम गुण ग्राम सिया राम। शोभा सिंधु हृदय धर गए जहां विधिवाम सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनिराज नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके वहां चले जहां ब्रह्मलोक था। प्रेम सहित मुनि नारद वरणी राम गुण ग्राम सिया राम। शोभा सिंधु हृदय धर गए जहां विधिवाम सिया राम। प्रभु श्री राम जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनिराज नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में धरकर जहां ब्रह्मलोक है वहां चले गए। जय सिया राम।